नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, चंद्र 8वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम 8वें भाव के बारे में जानेंगे। 8वें भाव से आयुष्य, अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, गुड ज्ञान, पैतृक संपत्ति और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के कारक तत्व के बारे में। चंद्र मन, माता, पानी, मन की भावनाएं, संवेदनशीलताएं, कल्पना, ये सभी का कारक चंद्र है। अगर चंद्र 8वें भाव में बैठा हो तो ज्यादातर अच्छा फल नहीं देता, लेकिन चंद्र कुछ खास परिस्थितियां निर्माण करता हो तो निश्चित ही अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और वो कौन कौन सी 5 स्थितियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, अगर चंद्र विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह बलवान होता हो तो ये चंद्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति सूर्य भी उच्च का हो रहा है, तो ये चंद्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र षष्टमाधिपति होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति शनि भी उच्च का होकर बैठा है, तो ये चंद्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर चंद्र अष्टम भाव के अंदर कर्क राशि के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर वृषभ राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो भी ये चंद्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा नियम, चंद्र अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये चंद्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। चौथा नियम, चंद्र अष्टम भाव के अंदर नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और पांचवा नियम, भाव चलित कुंडली के अंदर ये चंद्र 7वें भाव में या 9वें भाव में चला जाता हो और 7वें और 9वें भाव के अंदर चंद्र की स्वगृही राशि, उच्च की राशि या मित्र क्षेत्रीय राशि आती हो तो ये चंद्र अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र विपरीत राजयोग बनाता हो या फिर अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो कैसा फल देता है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर वो बातें सच होती हैं। 8वां भाव गुड ज्ञान का है, तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड शास्त्रों के प्रति इनको रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को रहस्यमय, अजीबोगरीब, सस्पेंस चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र अष्टम भाव में बलवान होकर बैठा हो उनको अपने माता पिता के तरफ से बहुत ही धन, जमीन, जायदाद का लाभ होता है और ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिलने के भी बहुत ही प्रबल योग बनते हैं। चंद्र अष्टम भाव के अंदर विपरीत राजयोग बनाता हो या फिर चंद्र अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को रिसर्च, खोज, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और 45 साल के बाद उनको अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक चीज देखी गई है कि अगर ये लोग
अपने जन्म स्थान से दूर चले जाए, देश विदेश चले जाए, तो उनको निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है और उनकी बहुत अच्छी उन्नति प्रगति होती है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि चंद्र अष्टम भाव में बैठा हो तो क्यों अच्छा फल नहीं देता, उसके क्या कारण है, तो सुनिए। काल पुरुष की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि आती है और चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का होता है, इसीलिए अष्टम भाव के चंद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा एक कारण है कि कुंडली के अंदर दूसरे, पहले और 12वें ये तीनों भावों को पानी का भाग कहा गया है और 6वें, 7वें, 8वें भाव को पृथ्वी का भाग कहा गया है। जब पानी पृथ्वी के ऊपर गिरता है तो जमीन उसको सोख लेती है और जल का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए चंद्र को अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र अष्टम भाव में नीच का होता हो और पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, भांग, कोई भी प्रकार की खराब आदतें आसानी से लग जाती है और वो जल्दी से छूटती भी नहीं है। अगर चंद्र अष्टम भाव में नीच का होके बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, काफी बार तो उन्हें दूसरों की सलाह लेने के बाद अपना निर्णय लेना पड़ता है। जिसके भी अष्टम भाव में चंद्र नीच का हो तो उसे बालारिष्ट योग भी कहा गया है और ऐसे बच्चे जन्म से 8 वर्ष तक शारीरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं और बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मन से हमेशा एक अजीब सा डर लगता है, एक अजीब सा अनजाना सा उन्हें डर खाए जाता है और उस बात को लेकर अंदर से वो हमेशा चिंतित या परेशान रहते हैं। ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं। चंद्र अष्टम भाव के अंदर शनि के साथ युति करके विष योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत जल्दी उदास, हताश, निराश हो जाते हैं, जिसका बहुत गहरा प्रभाव उनकी तंदुरुस्ती के ऊपर पड़ता है। अष्टम भाव के अंदर चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावनाशील होते हैं और भावनाओं में बह के कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बाद में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। चंद्र अगर अष्टम भाव में केतु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में 3 से 4 बार अचानक कोई आकस्मिक घटना घटती है, एक्सीडेंट घटते हैं, कुछ ऐसी घटना घटती है जो उनकी जिंदगी को बदल देती है। चंद्र शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है जो लंबे अरसे तक चलती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र अष्टम भाव के अंदर नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, तो सुनिए। पहला उपाय है ओम ह्रीं चंद्राय नमः। ओम ह्रीं चंद्राय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। सोमवार का उपवास करें या फिर पूर्णिमा के दिन उपवास करें। तीसरा, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी का रुद्राभिषेक करें और अगर आपको लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, मानस स्तोत्रम ऐसे सब स्तोत्र आते हो तो ये स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक करें। किसी अच्छी जगह पे जाके गंगा जल लेके आए या फिर गंगा नदी से पानी लेके आए और गंगा जल पूरे घर में छिड़के। अपनी माता की सेवा करें। रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद, भगवानों की पूजा करने के बाद अपने माता के चरण स्पर्श करें तो चंद्र काफी हद तक अशुभ फल देने के लिए कमजोर पड़ जाता है और उसके शुभ फल में वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।